क्या आपने कभी आईने में अपनी आंखों में झांका है और सोचा है कि जो अक्स आपको देख रहा है वो सिर्फ आप ही हैं? कभी कभी आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि एक और हकीकत भी छिपा लेता है। आज की कहानी है एक लड़की की जिसने अपने कमरे के आईने में देखा, और जो कुछ देखा वो हकीकत नहीं होना चाहिए था। ये है आईने वाला कमरा। ये अनन्या की नई हॉस्टल में पहली रात थी। हॉस्टल की इमारत पुरानी थी, तंग गलियारे, पीली झिलमिलाती लाइटें और कमरों में सीलन की गंध। उसका कमरा छोटा था, बस एक बिस्तर, एक पढ़ाई की मेज, एक अलमारी और बिस्तर के सामने दीवार पर टंगा हुआ एक लंबा आईना। अनन्या को वो आईना पसंद नहीं आया। वो बहुत पुराना लग रहा था। किनारों पर दरारें थीं और शीशे पर दाग, जैसे बार बार कुछ पोंछा गया हो। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो सिर्फ एक आईना ही तो था। उस रात जब वो किताब पढ़ रही थी, अचानक लाइट झिलमिलाई। पूरा हॉस्टल खामोश हो गया, बहुत ज्यादा खामोश। जैसे ही उसने लैंप बंद किया और लेटी, उसकी नजर आईने पर गई। उसका प्रतिबिंब वहां था, लेकिन कुछ अजीब था। आईने में अनन्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली अनन्या नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत आंखें मलकर दोबारा देखा। इस बार सब नॉर्मल था। उसने खुद को समझाया, शायद मैं थक गई हूं, और सोने की कोशिश की। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात फिर वहीं हुआ। आधी रात के करीब उसकी अचानक आंख खुल गई। कमरा ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। उसने आईने की तरफ देखा, और इस बार उसका प्रतिबिंब आंखें फाड़कर देख रहा था, और उन आंखों से हल्की चमक निकल रही थी। अनन्या जड़ हो गई। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, यह बस मेरा वहम है। धीरे धीरे उसने कंबल अपने सिर पर खींच लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन भीतर से वो जानती थी, कुछ गड़बड़ है। तीसरी रात उसने तय किया कि वो आईने को कपड़े से ढक देगी। उसने सोचा, अगर मैं उसे देखूंगी ही नहीं तो वो मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन ठीक 3 बजे रात को उसकी नींद खुल गई। कमरे में फुसफुसाहट थी, धीमी, जैसे कोई दो लोग उसके बिस्तर के पास बातें कर रहे हों। उसका गला सूख गया। कांपते हाथों से उसने आईने से कपड़ा हटाया। प्रतिबिंब वहां था, मुस्कुरा रहा था, फुसफुसा रहा था, लेकिन उसके होंठ तो हिल ही नहीं रहे थे। प्रतिबिंब ने अपना सिर तिरछा किया, फिर धीरे धीरे हाथ उठाकर उसे इशारा किया। अनन्या के हाथ तो अब भी कंबल के नीचे थे। वो उसका नहीं था। सुबह होते ही वो डर के मारे वार्डन के पास भागी और कमरे को बदलने की गुजारिश की। वार्डन ने लंबी सांस ली और कहा, तुम पहली नहीं हो। लगभग हर लड़की ने यही कहा है उस आईने के बारे में। अनन्या की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, तो आप उसे हटाते क्यों नहीं? वार्डन ने हैरान होकर कहा, कौन सा आईना? उस कमरे में कोई आईना नहीं है। सालों पहले हटा दिया गया था, जब वहां एक लड़की की मौत हो गई थी। अनन्या का खून ठंडा पड़ गया। वो भागकर अपने कमरे में पहुंची। दरवाजा खोला। बिस्तर के सामने वाली दीवार खाली थी, कोई आईना नहीं। लेकिन जैसे ही उसने साइड में खिड़की के शीशे में देखा, उसका प्रतिबिंब वहां था, मुस्कुराता हुआ। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या यह सब अन्या का वहम था, या वाकई इस कमरे के आईने में कोई और मौजूद था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा तजुर्बा हुआ है तो शेयर करें। मजीद डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो।